नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों कुंभ लव राशि फल जून 2025। एक कड़वा सच और एक कड़वी हकीकत, इस बात का ध्यान देना। सबसे पहले इस चार्ट को देखो, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस चार्ट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, यह है कुंभ राशि जिसमें अभी राहु चल रहे हैं। राहु से ठीक दूसरे भाव में शनि बैठे हुए हैं। अब इस स्थिति को समझना आप कि जो शनि लग्न स्थान का मालिक होकर द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है और द्वितीय स्थान से चतुर्थ भाव पर दृष्टि शनि की है, और चतुर्थ भाव से जो शनि दृष्टि दे रहे हैं वो अष्टम पर भी है, और अष्टम से जो शनि की दृष्टि बनती है वो आपके विशेष रूप से एकादश भाव पर भी है, जहां के कारक विशेष रूप से शनि ही होते हैं। लाभ भाव में शनि की दृष्टि। एक बात बहुत कहूंगा और कड़वी है, ये सच्चाई और ये प्रेम सदा ध्यान रखना। मेरे वीडियो को जब भी आप खोल कर देखोगे तो इस चीज को आप हमेशा महसूस करोगे। क्या कि मिथुन राशि वाला जातक कुंभ राशि से जब हद से ज्यादा प्यार करता है तो रोता बहुत है। ये बात मेरी ध्यान रखना। और तुला राशि और कुंभ राशि में, क्योंकि मूल त्रिकोण की ये राशियां बनती हैं, इस वजह से तुला और कुंभ में प्रेम तो बहुत होता है, लेकिन सबसे ज्यादा तड़प यदि आप किसी में देखेंगे तो तुला राशि में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं वीडियो के और आपको बताता हूं कि प्यार की सच्चाई हकीकत क्या है। अक्सर लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि कुंभ राशि वाला जातक बहुत ज्यादा सहनशील होता है। मित्रों, सहन करना एक अच्छी बात है, लेकिन जब कुंभ राशि वाला जातक भड़कता है ना तो वो किसी को नहीं देखता। इस बात का ध्यान देना, क्योंकि क्रोध तब बढ़ जाता है जब व्यक्ति को अपमान का घूंट सहना। मैं इसलिए नहीं कहता कि आप मेरे से ज्यादा जुड़ें, मैं केवल इसलिए कहता हूं कि यह जीवन की एक सच्चाई। सोच कर देखो, कुंभ जिसकी राशि है वो व्यक्ति सहनशील हो सकता है, इसमें संशय नहीं है, लेकिन जिसकी कुंडली में ये मंगल यहां पर हो और राहु के साथ में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में मित्रों कुंभ राशि वाला जातक भी आक्रामक हो जाता है। बार बार अपने पार्टनर का कॉल कट कर देता है, बात नहीं करता है, और वो केवल ये चाहता है कि अब कुंभ राशि का जातक ये चाहता है कि वो जिससे प्यार करता है वो उसी के साथ में रहे। एक और खास बात, आपने कई बार ये चीज महसूस की होगी, और कुछ लोग नहीं, काफी लोग ये कहते हैं कि कुंभ राशि का जातक सदैव प्रेमी होता है। ये बात 99% सत्य है, गलत नहीं है, क्योंकि कुंभ घड़ा को कहते हैं, कुंभ कहते हैं घड़े को, और घड़ा अंदर से शीतल होता है और बाहर से भी शीतल। छूने पर पता चलता है कि शीतल है, ठंडा है। लेकिन कभी आपने यह अनुभव किया कि कुंभ राशि वाले जातकों के रिश्ते बिगड़ते क्यों हैं? उसका कारण कुंभ राशि के जातक स्वयं ही है। कारण सुनो, कुंभ राशि है शनि की, ठीक है ना। अब ये जो शनि जो है, ये अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए छठे भाव का शनि है, तो ये आपको स्वदेश से विदेश की ओर तो जोड़ सकते हैं, ये आपको बाहर की यात्राएं करा सकते हैं, लेकिन आप ये कहो कि आपके संबंध में प्रेम को बढ़ा दें, संभव नहीं। ध्यान रखना, ऐसे लोग जिनकी कुंडली में ऐसा ही योग है, जैसा भी गोचर में है ऐसा ही योग है, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। ये यहां पर राहु बैठे हुए हैं, ये यहां पर केतु बैठे हुए हैं, और ये यहां पर शनि, ठीक है। ऐसा व्यक्ति पैसा तो अपने जीवन में बहुत कमाएगा, पैसे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमेशा रोएंगे तो प्यार के लिए। इन्हें प्यार नसीब नहीं होता, और ये बात 1000% सत्य है।
अब वो हो सकता है कि आप मेरे वीडियो को छोड़कर चले जाएं, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, जो वर्तमान में गोचर का योग चल रहा है वो कुंभ राशि के लिए 100% लकी है। वर्तमान के समय में कुंभ राशि के रिलेशन जुड़ते हुए जा रहे हैं, ये मैं आपसे खास रूप से कह रहा हूं। आप देख सकते हैं वर्तमान के समय में अब जो है ना कुंभ राशि के रिलेशन जुड़ते जा रहे हैं, और ये चीज अभी आप नोटिस भी कर सकते हैं। जो नए रिलेशन के योग हैं इसमें तो प्रेम बढ़ रहा है निरंतर, लेकिन जो सिंगल हैं, अभी जो सिंगल हैं, उनके लिए आने वाला समय 100% लकी होगा। ध्यान से समझना कब, तो इस विषय को समझना, जैसे ही ये सूर्य और बुध, सूर्य का प्रवेश 15 जून 2025 में स्थानांतरण ये होंगे और स्थानांतरित होकर यह बैठेंगे आपके पंचम भाव में। समझना, ये सूर्य आपके पंचम में जैसे ही बैठेंगे 15 जून 2025 में, तो आप इस चीज का अनुभव करेंगे कि जो लोग सिंगल हैं, जो लोग विशेष रूप से अभी किसी रिलेशन में नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए 15 से 29 जून का जो समय रहेगा वो नए रिलेशन की ओर जोड़ेगा। खासकर वो जो प्यार में पीड़ा को सहन कर चुके हैं, जिन्हें प्यार से एक तरीके से नफरत सी होने लगी है, उन लोगों के लिए वो योग ज्यादा लकी होगा। ध्यान रखना इस बात का। अब मैं यहां पर एक और कड़वी सच्चाई आपको बता दूं, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर से एक बार कहना चाहता हूं। इस स्थिति को आप समझने का प्रयत्न करें और मैं आपको समझाने का प्रयत्न करना चाहता हूं, ठीक है ना। मैंने ये क्यों कहा कि कुंभ राशि और मिथुन राशि में मिथुन राशि का पार्टनर रोता है, तड़पता है कुंभ राशि से मिलने के लिए। कन्या राशि का भी ऐसा ही हाल होता है कि कन्या राशि का व्यक्ति थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा था, काफी समय इनका अच्छा भी गुजरा, लेकिन वर्तमान के समय में कन्या राशि वाला जातक ना कुंभ राशि से मिलने के लिए तड़पता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है, रोता है। लेकिन आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं, ये कड़वी सच्चाई है, आने वाले समय में ये रिलेशन कन्या का और कुंभ का जुड़ेगा। कन्या कुंभ के रिलेशन जुड़ेंगे। मिथुन राशि में तो अभी रिलेशन जुड़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है। कुंभ और मिथुन में अच्छी स्थिति देखेंगे आप। कुंभ तुला में भी विवाह के योग बन रहे हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। और कुंभ राशि और विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि यह समय सिंह राशि के लिए अनुकूल होगा। बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यही वो समय है जो धीरे धीरे आपके रिश्तों को जुड़ने वाला है। इसमें आपके खर्चे बढ़ेंगे, आय भी शनि के कारण आय भी आपकी बढ़ेगी। इस बात का ध्यान देना, अगर आपकी कुंडली में मंगल यहां पर हैं तो आप रोग से भी पीड़ित हैं। समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि ये जो शनि में अभी मंगल जो चल रहा है ना, छठे का, यहां पर मंगल कारक होते हैं, लेकिन ये मंगल जो है ना, ये थोड़ा आक्रामक मंगल है। नीच का मंगल कर्ज को बढ़ा देता है। कुंभ राशि वाले जातक को अकारण कर्ज लेना पड़ सकता है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, जमीन से संबंधित, भूमि से संबंधित विवाद सामने आ सकते हैं। और तीसरी स्थिति, आपका किसी के साथ में झगड़ा हो सकता है, चाहे वो आपके भाई के साथ में हो, चाहे आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ में हो। ऐसा हो सकता है 17 जून 2025 तक। ध्यान देना, यहां पर संभावनाएं जो ज्यादा हैं वो 7 जून तक रहेंगी, लेकिन 17 तक का जो योग है वो इसलिए आक्रामक बनेगा क्योंकि मित्रों, यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो शनि बैठे हैं ये आपके अष्टम में दृष्टि दे रहे हैं। अब यहां पर आप ये बात को जरूर समझें कि शनि जब अष्टम में दृष्टि देते हैं तो सबसे अच्छा तो ये योग बनता है कि स्वदेश से विदेश की यात्राएं होती हैं। अगर आपका कोई काम बहुत समय से रुक रहा है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप शनिवार के दिन तिल के तेल का दीपक जलाएं और शनि देव को तिल का तेल चढ़ाएं या सरसों का तेल चढ़ाएं। इससे आपका कार्य शीघ्रता से होगा, क्योंकि शनि आपके लिए जितने कारक हैं उतने ही अकारक भी बन जाते हैं। अष्टम में जाकर आयु की वृद्धि करते हैं, लेकिन अष्टम में जाकर
कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को समझता ही नहीं, प्रयत्न आप बहुत करते हैं परंतु समझता नहीं। तो यहां पर तिल का तेल, एक दीपक जलाएं शनि मंदिर में और वहीं पर आप तिल का तेल चढ़ाएं या सरसों का तेल चढ़ाएं, तो इससे आपका जो काम रुक रहा है वो शीघ्रता से होगा। अभी मैंने कल कुंडली देखी थी एक, उसमें मित्रों द्वितीय भाव में शनि बैठे हुए थे। वो मकान को लेकर बहुत परेशान थे क्योंकि बार बार मजदूर उनके भाग जाते हैं, कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, लगभग 1 साल होने को जा रहा है, परेशान चल रहे हैं। मैंने उनसे यही कहा है कि भाई आप भूमि को लेकर, मकान को लेकर जो परेशानी आपकी चल रही है उसमें शनि शूद्र भाव के होते हैं और शनि जब अष्टम में दृष्टि देता है तो वो मकान को बनने नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप शनि की पूजा करें जिससे आपका कार्य शीघ्रता से संपन्न हो सके और गृह प्रवेश हो सके। एक और बात, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके खुद के मकान नहीं, जो रेंट पर रह रहे हैं। ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे, कुंभ राशि के बाद जातक सबसे ज्यादा आपको ऐसे मिलेंगे जो रेंट पर रह रहे हैं, महीने पर किराया देते हैं, बहुत परेशान चल रहे हैं। तो उनके लिए मैं केवल ये कहूंगा कि यदि आप अपना स्वयं का घर चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रयत्न करें और क्या करना है आपको वो सुने। 1 सुपारी, पान, बतासा और 2 लौंगे, 2 इलायची, इतना सामान आप दुर्गा जी के मंदिर में केवल शुक्रवार के दिन चढ़ाना शुरू कर दें सुगंधित इत्र के साथ। आप ये उपाय केवल 22 अप्रैल 2026 तक करके देखें, आपका स्वयं का मकान ना हो जाए तो कहना। क्योंकि मित्रों आपको बता दूं मैं ये क्यों कह रहा हूं, समझने का प्रयत्न करना। शनि जिस राशि में बैठे हैं वो है मीन राशि और मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, समझना। अभी मंगल से जो स्थितियां बनी हैं वो मंगल अभी आपके अकारक चल रहे हैं, लेकिन 7 जून से जो मंगल बनेंगे वो आपके शनि से विशेष रूप से यहां पर लग्न स्थान से सप्तम स्थान में आ जाएंगे, सिंह राशि, ठीक है ना। तो सिंह में जो मंगल आएंगे वो मंगल मित्र के हो जाएंगे और इस समय में प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य आपके लिए ज्यादा अच्छा है। इस समय में बिजनेस के क्षेत्र में लाभ मिलेगा और यह वो समय होगा जिसमें आप वर्तमान में भी ये देख रहे होंगे कि कामकाज आपका इतना व्यस्तताओं भरा रह रहा है कि आपको घर के लिए टाइम नहीं मिलता, आपको अपने पार्टनर के लिए टाइम नहीं मिलता, आपको अपने रिलेशन के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थितियां वर्तमान में रह रही हैं कुंभ राशि वाले जातकों। आगे चलकर प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। पंचम स्थान में सूर्य बुध आएंगे तो संतान के योगों का निर्माण करेंगे, जो कि संतान गर्भाधान संस्कार के लिए समय थोड़ा उचित है और संतान के लिए भी समय उचित है। तो ये समय आपके लिए ज्यादा लकी रहेगा। 29 जून के बाद भी लगभग 4 जुलाई तक का जो समय रहेगा वो यहाँ पर बिजनेस व्यापार के लिए ज्यादा अच्छा है। और एक बात, यहाँ पर वो लोग जो कुंभ राशि के हैं, प्यार के लिए तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, जिनके थर्ड पार्टी रिलेशन में संबंध रहे हैं, मैंने ये कहा ना अभी कि कुंभ कन्या के संबंध जुड़ेंगे जो थर्ड पार्टी रिलेशन में। कुंभ मकर के संबंधों में नजदीकियां और प्रेम बढ़ ही रहा है, इसमें संशय नहीं है। और कुंभ राशि विशेष रूप से वो लोग जो कुंभ, मिथुन और तुला के हैं, उनके लिए एक फाइनल एक अच्छा योग जब शुरू होगा तो वो समय भैया आपके लिए 15 जून से ही होगा। कारण सुनो, अभी ये सूर्य बुध चल रहे हैं चतुर्थ भाव में, ठीक है। अभी ये सूर्य यहां पर आ जाएंगे गुरु के साथ, तो सूर्य लड़के के लिए देखते हैं और गुरु लड़की के लिए देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में संबंध फाइनल होने की संभावना ज्यादा होगी। और कुंभ राशि वाले जातकों का एक और मैं कड़वा सच बता रहा हूं, हो सकता है कि आप मेरे वीडियो से भाग जाएं, मुझे इसकी चिंता नहीं है। क्या कि कुंभ राशि वाले जातकों को जो प्यार होता है, मतलब 2023 में हुआ है, उससे पहले रहा है, वो ऐसा प्रेम रहा है जो जातिवाद को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है उसमें। और आगे भी आप इस स्थिति को नोटिस करेंगे कि जातिवाद मतलब आप हैं, मान लीजिए आप क्षत्रिय हैं और आपको जिससे आप प्रेम करते हैं वो शूद्र वर्ण की है, तो ऐसी स्थिति में
आपके संबंध इसी स्थिति के कारण बिगड़ जाते हैं। अभी यहाँ पर जो योग बन रहे हैं इसमें यदि आप अपने परिवार का पक्ष चाहते हैं, परिवार का प्रेम चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा। लेकिन एक श्रेष्ठ योग और रिश्ते सटीक तरीके से फाइनल हो पाएंगे वो योग उसी समय होगा जो कि 15 जून से और यहाँ पर 29, 30, 4 जुलाई तक ऐसा रहने वाला है, जो कि ज्यादा अच्छा योग रहेगा। एक और खास बात यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले समय में ये जो शुक्र यहाँ पर चल रहे हैं ये 29 जून के बाद यहाँ पर आ जाएंगे वृषभ राशि, ठीक है ना। वृषभ में शनि से दृष्ट होंगे, तो ये बात विशेष ध्यान रखना कि जब शनि से दृष्ट ग्रह होगा तो यहाँ पर रिश्तों में गलतफहमियां भी बहुत पड़ेगी, ध्यान रखना। अभी कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं व्यापार के लिए बढ़ सकते हैं, बिजनेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं, और अगर कोई प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहते हैं तो ये समय है। एक और खास बात, ये मंगल आपके सप्तम में है, आपको मंगली भी बनाते हैं। अगर आपकी कुंडली मंगली है और पार्टनर की कुंडली मंगली नहीं है तो आप इस समय विवाह से रिलेटेड चर्चाएं ही ना करें तो ज्यादा अच्छा है। आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं, अगर आप मंगली हैं और पार्टनर मंगली नहीं है तो विवाह के बारे में अभी सोचना आपके लिए उचित नहीं है। या तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, आपके लिए क्या समाधान रह सकता है, क्या उपाय करके आप अपने रिलेशन को बचा सकते हैं, या आपका पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग करानी पड़ेगी। एक और बात, कुंभ राशि का व्यक्ति सबसे ज्यादा यदि दब जाता है ना तो वो 3 राशियों से है। पहली राशि है सिंह। सिंह राशि के जातक से कुंभ राशि वाला जातक दब जाता है, जातिका हो या जातक हो। कुंभ राशि वाला जातक दूसरी राशि से यदि थोड़ा ज्यादा दब जाता है तो वो राशि है मेष। मेष राशि से भी कुंभ राशि का जातक दब जाता है, लेकिन वो कुंडली में योग होना चाहिए, तब ये स्थितियां होती। एक और बात, ये मैं अगर कहूं तो गलत नहीं होगा कि इस समय में आपके पार्टनर की परीक्षा भी है, जो कि 17 जून 2025 तक रहेगी। कैसी परीक्षा मित्रों, ये बात बार बार ध्यान रखना। शनि आपके अष्टम में दृष्टि दे रहे हैं और अष्टम का शनि ही आपके आयुष को दृष्टि दे रहा है। यदि आप एक सच्चे प्रेमी हैं तो वफादारी से प्रेम रखना, क्योंकि इस समय में आपके रिश्ते की पहचान हो जाएगी कि आप धोखेबाज हैं या प्रेमी हैं। क्योंकि ऐसे भी योग बन रहे हैं जो कुंभ राशि के मैरिड लाइफ में है और थर्ड पार्टी रिलेशन में, मतलब अपने पार्टनर से धोखा कर रही हैं या धोखा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो स्थितियां आपके सामने आएंगी जिनको जानकर आपको ऐसा लगेगा कि आपका पार्टनर जो है वो धोखेबाज है, पार्टनर को छोड़ देना चाहिए या आपको इस रिलेशन में अब नहीं रहना चाहिए। ऐसे मन के विचार केंद्रित होंगे, क्योंकि ये समय परीक्षा का भी समय है। तो मैरिड लाइफ में जो है वो बहुत ध्यान दें, क्योंकि ये योग उस समय तक चलने वाला है। मित्रों, अगर आप जॉब कर रहे हैं, ध्यान दें अपनी जॉब पर। आगे चलकर प्रमोशन के भी योग बनेंगे और आगे चलकर आपके यात्राओं के भी योग रहेंगे, जिसमें आपकी लंबी यात्राएं हो सकती हैं। पार्टनर के साथ में आप काफी समय बिताएंगे। अष्टम में जो पंचम से सप्तम में योग बन रहा है, इसमें होगा क्या कि पार्टनर आपसे मिलने की बातें करेगा, वादे करेगा, लेकिन मिलने आने की स्थिति बन नहीं पाएंगे। ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। पार्टनर कई बार आपको टाल देगा, तो ये भी आप महसूस करेंगे, क्योंकि यहां पर मैं जो बोलता हूं वो बोलता हूं और वो सच है। एक और बात, अब करंट में अनुभव करें। मान लीजिए आपके पार्टनर ने आपसे कहा कि मैं 7 बजे कॉल करूंगा या करूंगी, देख लेना आप नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? ये चीजें अभी से अनुभव करेंगे, आपको पता चलेगा। मित्रों, फिलहाल ये आपके सामने है चार्ट। कुंभ राशि यहाँ पर है
कुंभ राशि की जो राशि में शनि बैठे हुए हैं, शनि किसकी राशि में है? गुरु की राशि में। गुरु किसकी राशि में है? बुध की राशि में। बुध वहां वर्तमान में कहां पर है? चतुर्थ भाव। ये सुखेश का भाव चल रहा है। सुख की चाह बहुत ज्यादा होगी कुंभ राशि वाले जातकों को, और कुंभ राशि वाले जातकों से ज्यादा उनके माता पिता उत्सुक होंगे उनके विवाह के लिए, उनके संतान के लिए। ये स्थितियां वर्तमान में चल रही हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं